तो आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लीम सब पर। आज हम लोग राजस्थान किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। इस क्लास को देखने के बाद आप लोगों के किसान आंदोलन से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, इस क्लास में जितना डीप हो सकता था उतना डीप लेने की पूरी प्रयास किया गया है। राजस्थान किसान आंदोलन, जो किसान आंदोलन शुरुआत हुए थे, उस किसान आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो भी हाल ही में RAS के पेपर में इससे 1 से 2 क्वेश्चन मिलने की पूर्ण संभावना है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले हम लोग बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन। सबसे लंबा चला था, कितने वर्षों तक चला? तो 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन है। 44 वर्षों तक चला था। ठीक है, अब बिजोलिया जो है वो ऊपरमाल का पठार का भाग है। अब ऊपरमाल का जो जागीर है ना, वो किसने दी थी? वो अशोक परमार को दी थी। पर दी किसने थी? तो सांगा ने दी थी। याद रखना, 1527 में खानवा के युद्ध में अशोक परमार की वीरता से प्रभावित होकर सांगा ने अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी। कोई दिक्कत नहीं। अशोक परमार ने ऊपरमाल की जागीर का मुख्य केंद्र किसको बनाया? तो वो बिजोलिया को बनाया। ठीक है, और बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था कौन सा? बिजोलिया। इस वीडियो को आप अगर 2-3 बार सुन भी लोगे ना, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन गलत होने की कोई भी संभावना नहीं है, तो इसको ध्यान से सुन लेना। 2-3 बार भी अगर आप सुन लेते हो तो आपको RAS के पेपर में इसकी बड़ी आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगी। बिजोलिया जो है मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। अब इसमें कितने गांव शामिल थे? तो 79 गांव थे, 89 गांव शामिल थे। और बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा में स्थित है। बिजोलिया में सर्वाधिक कौन सी जाति के किसान थे? तो धाकड़ जाति के। कौन सी जाति के थे? धाकड़ जाति के। 1894 में राव गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद कौन बना? राव कृष्ण सिंह। यहाँ से क्वेश्चन आता है, राव कृष्ण सिंह क्या बना? ठेकेदार बना। ठीक है, जिन्होंने किसानों का आर्थिक शोषण किया, जिसके विरुद्ध किसानों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया। तो कौन बना विरुद्ध? ये कृष्ण सिंह बना। अब आगे चलते हैं हम लोग। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो 3 चरण में संपन्न हुआ। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण जो था वो 1897 से 1915 में चला। 1916 से 23 तक द्वितीय चरण और 23 से 41 तक तृतीय चरण। प्रथम चरण जो है आप लोगों को क्या याद रखना है? एक तो साधु सीताराम दास का नाम याद रखना है, इधर विजय सिंह पति का नाम याद रखना है, और इधर माणिक्यलाल वर्मा, ML वर्मा भीलवाड़ा वाला, उनका नाम याद रखना है। ठीक है, प्रथम चरण का जो नेतृत्व है वो साधु सीताराम दास ने, द्वितीय चरण का विजय सिंह पथिक ने, और तृतीय चरण का माणिक्यलाल वर्मा ने नेतृत्व किया। आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? आंदोलन के कारण जो थे वो थी अत्यधिक लगान। ठीक है, 84 प्रकार की लागबाग। क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है? 84 प्रकार की लागबाग से, याद रखना। लाटा कुटा पद्धति, बेगार प्रथा और अकाल के समय करों में छूट नहीं देना। ठीक है, कारणों से क्वेश्चन आने की संभावना है, याद रखना। आंदोलन के प्रमुख कारण कौन कौन से? अत्यधिक लगान, 84 प्रकार की भू लागबाग, ठीक है, लाटा पुटा पद्धति और बेगार प्रथा और अकाल के समय करों में छूट नहीं देना। तो ये था इनके बीच में कारण। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे आगे। प्रथम चरण। फिर प्रथम चरण जो है राव कृष्ण सिंह के काल में, इसमें क्या हुआ था? 1897 में गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम किसान के घर मौसर के अवसर पर सभा का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने किया था। ठीक है ना। 1870 कौन से गांव में? गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम किसान के घर पर मौसर का अवसर पर सभा का आयोजन किया, जिसका नेतृत्व किसने किया? साधु सीताराम दास। ठीक है, अगली लाइन से क्वेश्चन आने की संभावना, सुनना ध्यान से। ठाकरी पटेल और नानजी पटेल, ठीक है, ये गोपाल निवास, ठीक है, और बेरीसाल गांव के थे। ठाकरी पटेल और नानजी पटेल दोनों से क्वेश्चन आता है। उदयपुर में महाराणा फतेह सिंह से मुलाकात की, इन दोनों ने इनकी समस्या को लेकर उदयपुर महाराणा से फतेह सिंह से मुलाकात की, जिस कारण ठेकेदार ने इनको बिजोलिया से क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया, दोनों को बाहर निकाल दिया। ठीक है, और इसको जैसे पता पड़ा तो आगे इन्होंने क्या किया? 1903 में कृष्ण सिंह ने क्या लगा दिया? चौरी कर लगा दिया। चौरी कर क्या होता है? पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला वर कितना है? तो 5 रुपये और 13 रुपये। पर आप लोग अगर ध्यान, दोनों ऑप्शन आते हैं तो 5 रुपये ही लिखना है। 5 रुपये ज़्यादा सही है, 5 रुपये ऑप्शन आएगा तो लिखना है 5 रुपये। आगे किसानों ने इसके विरोध में क्या किया? अपनी ज़मीनें पड़त पर रख दी तथा सीमावर्ती राज्यों में पलायन करने लगे। ठीक है, तो किसानों ने बोल दिया हम लोग ज़मीन पे खेती वेती नहीं करेंगे, और पड़त पर रख दी, और हम लोग सीमावर्ती राज्यों में ये पलायन करने लगे। ठीक है, 1905 में कृष्ण सिंह ने क्या किया? चौरी कर
की राशि को क्या कर दिया, आधा कर दिया। मनाने के लिए उनको लोग क्या कर दिया, आधा कर दिया। और 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। 1906 में कृष्ण सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। राव पृथ्वी सिंह के काल में मृत्यु हो गई। तो अगला कौन बना, पृथ्वी सिंह। 1906 में कृष्ण सिंह की निसंतान मृत्यु होने के कारण, ठीक है, मृत्यु होने पर कामा से, कहाँ से, कामा भरतपुर से पृथ्वी सिंह को बुलाकर नया ठिकानेदार बनाया गया। 1906 में पृथ्वी सिंह ने उत्तराधिकारी शुल्क के बदले किसानों पर तलवार बंदाई कर लगा दिया। कौन सा लगाया, तलवार बंदाई कर लगा दिया। और इसका विरोध करने वाले साधु सीताराम दास को पुस्तकालय अध्यक्ष, ये पुस्तकालय अध्यक्ष थे, इनकी नौकरी से हटा दिया। तथा फतेहकरण चारण व ब्रह्मदेव को बिजोलिया से क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। बिजोलिया से क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। मतलब इसका विरोध, तलवार बंदाई कर का विरोध किसने किया था, साधु सीताराम दास ने, फतेह सिंह चारण और ब्रह्मदेव ने। कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट चलते आगे, ठीक है। राव केसरी सिंह के काल में, केसरी सिंह के काल में क्या हुआ था, 1914 में केसरी सिंह की अल्पायु में ठिकानेदार बनाई जाने के कारण उदयपुर रियासत द्वारा बिजोलिया में मुसरबात, ठीक है, कोर्ट ऑफ ऑर्डर्स जो होता है लागू कर दिया गया था, मुसरबात, याद रखना, ठीक है। और इसका मुस्लिम जो मतलब जिसको लगाया गया था मुस्लिम, वो था अमर सिंह राणावत, याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है अमर सिंह राणावत। और नायब मुस्लिम जो था वो था डूंगर सिंह भाटी। अमर सिंह राणावत ने तलवार बंदाई कर हटा दिया, ठीक है, किसानों को अनेक सुविधाएं देने का प्रयास किया, अच्छा काम किया था। पर 1915 में साधु सीताराम दास ने ओछड़ी गांव चित्तौड़ में है, ओछड़ी गांव कहाँ है, चित्तौड़ में विद्या प्रचारणी सभा का वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया तथा विजय सिंह पथिक से मुलाकात की। किससे मुलाकात की, विजय सिंह पथिक से। क्वेश्चन आता है बहुत बार कि विजय सिंह पथिक से मुलाकात साधु सीताराम दास ने कहाँ की, तो ओछड़ी गांव चित्तौड़ में। और किसकी सभा के अंदर, तो विद्या प्रचारणी सभा के अंदर। विद्या प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है, हरिभाई किंकर है, ठीक है। और बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा की शाखा स्थापित करने वाले कौन है, तो साधु सीताराम दास, याद रखना है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाला हुआ है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा 14-16 तक आ गया, अब दूसरा चरण चालू हो गया 1916 से 23 तक। 1916 में विजय सिंह पथिक साधु सीताराम दास के आग्रह पर आंदोलन से जुड़े, ठीक है। विजय सिंह पथिक किसमें जुड़े, आंदोलन से जुड़े। और 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन विजय सिंह पथिक ने बेरीसाल गाँव में ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन 1917 में हुआ, ठीक है। किसने किया, तो याद रखना, विजय सिंह पथिक ने किया। अध्यक्ष कौन है, मन्नाजी पटेल। अध्यक्ष थे। कुल सदस्य कितने, 13। और विजय सिंह पथिक के कहने पर गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रकाशित प्रताप, गणेश शंकर विद्यार्थी का कौन सा अखबार है, प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो है उसका जो अखबार है कौन सा है, प्रताप नामक समाचार पत्र जो है, समाचार पत्र में बिजोलिया की खबरों का प्रकाशन किया। विजय सिंह पथिक ने मेवाड़ी भाषा में ऊपरमाल का डंका नामक हस्तलिखित समाचार पत्र निकाला, ठीक है। कौन सा निकाला, ऊपरमाल का डंका, याद रखना। विजय सिंह पथिक ने कौन सा निकाला, ऊपरमाल का डंका। विजय सिंह पथिक ने लाटा कुटा पद्धति जागीरदार की लूट का माध्यम बन गई, ने कहा कि क्या कहा कि लाटा कुटा पद्धति जो है जागीरदार की लूट का क्या माध्यम बन गई। विजय सिंह पथिक से प्रभावित होकर रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा भी आंदोलन से जुड़े, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। 1919 में विजय सिंह पथिक ने मुंबई, वर्धा, महाराष्ट्र में महात्मा गांधी से मुलाकात की तथा महात्मा गांधी ने अपने सहयोगी महादेव देसाई को उदयपुर भेजा। महादेव देसाई को कहाँ भेजा, उदयपुर भेजा, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने विजय सिंह पथिक को क्या बोला, राष्ट्रीय पथिक बोला। महात्मा गांधी ने विजय सिंह पथिक को राष्ट्रीय पथिक कहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पथिक किसको बोला, विजय सिंह पथिक को किसने बोला, महात्मा गांधी ने, ठीक है। दूसरी बात है, राजस्थान सेवा संघ के जो संस्थापक है वो पथिक है एक तो, ठीक है, चौधरी और हरिभाई किंकर, ये तीनों इसके संस्थापक थे राजस्थान सेवा संघ के। अब स्थापना जो है वो हुई 1919 में, वर्धा महाराष्ट्र में हुई। कहाँ हुई, वर्धा महाराष्ट्र में, गांधी जी के कहने पर की गई थी, गांधी जी के कहने पर। 1920 में इसे अजमेर स्थानांतरित किया गया, ठीक है। इसकी स्थापना वर्धा में हुई और 1920 में इसको कहाँ गया, अजमेर किया गया। प्रमुख समाचार पत्र जो है राजस्थान केसरी, कौन सा है, राजस्थान केसरी जो है 1920 में वर्धा से प्रकाशित हुआ। संपादक कौन थे, विजय सिंह पथिक। सह संपादक कौन है, रामनारायण चौधरी। क्वेश्चन आया था रामनारायण चौधरी सह संपादक का, कौन से, राजस्थान केसरी के सह संपादक कौन है, रामनारायण चौधरी। और आर्थिक सहायता तो पैसे लेने तो बजाज साहब के पास जाएंगे, जमाना लाल बजाज। नेक्स्ट था नवीन राजस्थान। 1922 में अजमेर से प्रकाशित हुआ था, संपादक विजय सिंह पथिक था। और 23 में क्या लग गया, प्रतिबंध लग गया, इसी का नाम बदल के तरुण राजस्थान किया गया, ठीक है। तरुण राजस्थान 1923 में अजमेर से प्रकाशित हुआ। नवीन राजस्थान का नाम बदलकर क्या किया गया, तरुण राजस्थान किया गया। संपादक रामनारायण चौधरी, ठीक है। और एक और कौन है, शोभाराम गुप्ता। कालांतर में जयनारायण व्यास द्वारा इसे ब्यावर से प्रकाशित किया गया। कहाँ से प्रकाशित किया गया, ब्यावर से प्रकाशित किया गया।
1927-28 में आपसी मतभेदों के कारण राजस्थान सेवा संघ जो है उसको निष्क्रिय हो गया। आपसी मतभेदों में कब हुआ था? 1927 में निष्क्रिय हो गया। नेक्स्ट चलेंगे आगे। अप्रैल 1919 में महाराणा फतेह सिंह ने बिजोलिया के लिए जांच आयोग का गठन किया। ठीक है, जांच आयोग का गठन कब हुआ? अप्रैल 1919 में हुआ। ठीक है, किसने किया? महाराणा फतेह सिंह ने किया। जांच का आयोग का नाम क्या था? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। क्या नाम था? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग फतेह सिंह द्वारा गठित था। बिंदुलाल भट्टाचार्य जो थे वो क्या थे? अध्यक्ष थे। कहाँ का था? मांडलगढ़ का हाकिम था। अफजल अली जो न्यायाधीश थे, अफजल अली न्यायाधीश और अमर सिंह राणावत। ठीक है, किसानों के पक्ष में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत हुई पर लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। किसानों के पक्ष में तो हुई पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। 1919 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में तिलक ने बिजोलिया का प्रस्ताव रखा, लेकिन गांधी जी एवं मदन मोहन मालवीय के कहने पर प्रस्ताव वापस ले लिया गया। विजय सिंह पथिक ने राजपूताना मध्य भारत सभा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजपूताना मध्य भारत सभा के मंच से बिजोलिया का मुद्दा उठाया, लेकिन इस सभा द्वारा गठित भवानी दयाल जांच आयोग को महाराणा ने स्वीकृति नहीं दी। ठीक है, अब इसका ये जो आयोग है ना, इसका आयोग का क्या नाम है? भवानी दयाल जांच आयोग। इसको स्वीकृति क्यों नहीं, किसने नहीं दी? महाराणा ने स्वीकृति नहीं दी। ठीक है ना। अब जो इम्पोर्टेंट आएगा वो राजपूताना मध्य भारत सभा। ठीक है, राजपूताना मध्य भारत सभा जो है वो क्या है? देसी राज्यों का प्रथम राजनीतिक संगठन है। स्थापना कब होती है? 1918 में होती है। ठीक है, मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक दिल्ली। कहाँ होती है? मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक दिल्ली में होती है। अध्यक्ष कौन है? जमनालाल बजाज। उपाध्यक्ष गणेश चक्र विद्यार्थी। गणेश चक्र विद्यार्थी का जो समाचार पत्र है उसका क्या नाम है? प्रताप। क्या नाम है? प्रताप। प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में 1918 में। ठीक है, गिरधर शर्मा की अध्यक्षता में। और राजस्थान में अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था अजमेर में मार्च 1920 में। 18 में शुरुआत हुई थी और 1920 में जो हुआ था वो अजमेर में हुआ था जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। और अंतिम अधिवेशन भी 1920 में हुआ था नागपुर में गणेश चक्कर सोमानी की अध्यक्षता में। तीनों अधिवेशन याद रखने, तीनों अधिवेशन। 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा का कांग्रेस में विलय हुआ और फरवरी 1920 में महाराणा फतेह सिंह ने ठाकुर राज सिंह का आयोग का गठन किया। ठीक है, राज सिंह कौन था? अध्यक्ष था। तख्त सिंह, रमाकांत मिलिए, तीनों इसमें सदस्य थे। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी द्वारा बिजोलिया के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई और 4 फरवरी 2022 को एजीजी ओलैंड स्वयं उदयपुर आए तथा 5 फरवरी को समझौता कराया। याद रखना इस लाइन को, 4 फरवरी को 22 को ओलैंड स्वयं आए और समझौता कराया था। किसने? इसने। समझौता में किसने किसने भाग लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना। समझौता में किसने किसने भाग लिया? ब्रिटिश सरकार और मेवाड़ की तरफ से ओलैंड। ठीक है, आगलवी सचिव ओलैंड पूछ सकता है, ओलैंड। पीए कौन था? विल्किंसन। ठीक है, प्रयास चंद चटर्जी दीवान थे, बिहारी लाल कौशिक हाकिम थे। ये नहीं बाकी हॉलैंड और एक विल्किंसन पूछ सकता है। किसान के पक्ष में नारायण पटेल, मोतीलाल पटेल, रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा, ये चारों जो थे किसानों के पक्ष में थे। और ठिकाने के पक्ष में तेज सिंह, जालम सिंह और हीरा सिंह। तेज सिंह, जालम सिंह और हीरा सिंह। किसानों के पक्ष में जो है इसको याद रखना, नारायण पटेल, मोतीलाल पटेल, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, नारायण मोती, रामनारायण और माणिक्यलाल वर्मा। आगे चलते हैं। 11 फरवरी या 11 जून 1922 को समझौता लागू किया गया तथा 35 करोड़ को समाप्त किया गया। कितने करोड़ को? 35 करोड़ को। 1923 में बेगू किसान आंदोलन में भाग लेने के कारण विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया। विजय सिंह पथिक को पता नहीं हर जगह घूमता फिर रहा है, ये कभी बिजोलिया आ गया, कभी बेगू में, सब जगह घूमता फिर रहा। तो इसको क्या कर दिया कि आप सब जगह घूमते फिरो भैया, तो आप लोगों को इसको गिरफ्तार किया गया। तृतीय चरण जो हुआ था इसमें 1923 में केसरी सिंह के विवाह के अवसर पर किसानों को दी गई समस्त रियासतें जो है समस्त रियासतें समाप्त कर दी गई। ठीक है, 1923 में केसरी सिंह के विवाह के अवसर पर किसानों को दी गई समस्त रियासतें समाप्त कर दी गई। 1923 से 26 तक बिजोलिया में अकाल की स्थिति रही। ठीक है, और माणिक्यलाल वर्मा ने किसानों में जागृति लाने के लिए कौन सा गीत गाया? पंचेड़ा। पंचेड़ा गीत किसके द्वारा गाया गया? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। माणिक्यलाल वर्मा के आग्रह पर जमनालाल बजाज व हरिभाई उपाध्याय आंदोलन से जुड़े। 1941 में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य एवं राजस्व मंत्री मोहन सिंह मोहता के प्रयासों से किसानों से समझौता किया गया, जिससे आवश्यक कर को समाप्त करते हुए किसानों को उनकी जमीनें वापस दी गई। ठीक है, तो 1927 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया से पूर्णतः अलग हुए थे। याद रखना, 1927 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया से पूर्णतः अलग हुए थे। और आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाएं कौन कौन है? अंजना देवी चौधरी, वाइफ ऑफ रामनारायण चौधरी, नारायण देवी वर्मा, वाइफ ऑफ माणिक्यलाल वर्मा, स्नेहलता वर्मा, ठीक है, डॉटर ऑफ माणिक्यलाल वर्मा, ये उनकी बेटी थी माणिक्यलाल वर्मा की, और रमा देवी दादूराम व्यास की। ये चारों जो महिलाएं हैं ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, ध्यान रखना। नारायणी देवी वर्मा का क्वेश्चन आता है, बार बार आता है। दूसरा जो है वो भी मेवाड़ का ही है। ठीक है,
कौन सा है? बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन, बेगू जो है वो कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। बेगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। वर्तमान में कहाँ पे? चित्तौड़ में है। यहाँ सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान थे जिन्होंने बिजोलिया से प्रेरित होकर सामंती शोषण के विरुद्ध आंदोलन किया। ठीक है। 1921 में भैरूकुंड, ठीक है, ये मेनाल, चित्तौड़गढ़ में मेनाल में आंदोलन का प्रारंभ किया गया। नेतृत्वकर्ता रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक। ठीक है, रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे थे क्योंकि 1923 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, याद रखना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम आगे। जून 1922 में बेगू के ठिकानेदार कौन थे? राव अनूप सिंह एवं राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता हुआ, जिसे मेवाड़ रियासत ने बोल्शेविक समझौता बताते हुए अस्वीकार कर दिया। याद रखना, ये बोल्शेविक समझौता जो है ये किसके बीच हुआ था? इसमें एक तो अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच में हुआ था। राव अनूप सिंह को उदयपुर बुलाकर नज़रबंद कर दिया गया। ठीक है, तथा लाला अमृतलाल को बेगू का मुंसरिम नियुक्त किया गया। याद रखना, अनूप सिंह को नज़रबंद करने के बाद किसे मुंसरिम नियुक्त किया गया? लाला अमृतलाल को। उदयपुर रियासत द्वारा जीसी ट्रेंच की अध्यक्षता में ट्रेंच आयोग का गठन हुआ। ट्रेंच आयोग का संबंध किससे है? बेगू से। ठीक है, एक तो ये पूछता है। नेक्स्ट, गोविंदपुरा हत्याकांड। गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ था? 13 जुलाई 1923 को। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था। ये पूछा जाता है बहुत बार। किसानों की सभा पर जीसी ट्रेंच द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसे रूपाजी व कृपाजी धाकड़ जाति के किसान शहीद हुए। रूपाजी और कृपाजी का संबंध किससे है? तो बेगू से है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है बूंदी। और बूंदी में सर्वाधिक गुर्जर जाति के किसान थे जिन्होंने अत्यधिक लगान एवं बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किया। 1920 में साधु सीताराम दास द्वारा डाबी किसान पंचायत का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष हरला भड़क था। डाबी किसान पंचायत का गठन कब हुआ? 1920 में। ठीक है, डाबी किसान पंचायत का गठन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। याद रखना, डाबी किसान पंचायत, हरला भड़क पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार। अप्रैल 1922 में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बरड क्षेत्र से आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेतृत्वकर्ता कौन है? नैनू राम शर्मा। याद रखना, नैनू राम शर्मा जो है बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व करता है। और अन्य नेता कौन कौन है? रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, बेरूलाल स्वर्णकार या भवरलाल स्वर्णकार। अपने को नैनू राम शर्मा ही याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बूंदी में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? अंजना देवी चौधरी द्वारा किया गया। अंजना देवी चौधरी वही अंजना देवी चौधरी जी जो बिजोलिया से आई थी, बिजोलिया में। ठीक है, रामनारायण चौधरी की पत्नी। ठीक है, डाबी हत्याकांड कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 में हुआ था डाबी हत्याकांड। बूंदी के डाबी गांव में किसानों की सभा पर इकराम हुसैन द्वारा गोलियां चला दी गई। नानक जी भील और झंडा गीत गाते हुए देवीलाल गुज्जर शहीद हुए। कौन कौन शहीद हुए? नानक जी भील, ठीक है, और देवीलाल गुज्जर झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। किसने गोलियां चलाई थी? इकराम हुसैन ने, याद रखना। इसकी स्मृति में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा क्या लिखा गया? अर्जी। उधर क्या लिखा गया था? पंचीड़ा। इधर क्या लिखा गया? अर्जी। 10 मई 1923 को नैनू राम शर्मा को क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। 5 अक्टूबर 1936 को बूंदी के हिंडोली गांव में हुंड्रेश्वर महादेव में 90 गांवों के गुज्जर व मीणा किसानों का एक सम्मेलन आयोजित किया, तब पुनः बरेड़ क्षेत्र में आंदोलन प्रारंभ हुआ। याद रखना, ठीक है। 5 अक्टूबर 1936 को सब जने आए हिंडोली गांव। कहाँ है? हिंडोली गांव में हुंड्रेश्वर महादेव मंदिर में, और वापस से एक सम्मेलन आयोजित हुआ, तब पुनः बरेड़ क्षेत्र में आंदोलन प्रारंभ किया गया था। याद रखना। नेक्स्ट है अलवर किसान आंदोलन। कौन सा है? अलवर। अलवर में 2, एक तो नीमूचाना और एक मेव। अलवर में 2 कौन से? नीमूचाना और मेव। 1921 से 25 हुआ था नीमूचाना, और मेव हुआ था 1932 से 34। ठीक है। जागीरी भूमि जो थी, ठीक है, इसमें जो ये 20% जागीरदार के नियंत्रण में थी, और ये जो थी 80% खालसा भूमि थी। ये सीधा राजा के नियंत्रण में थी, 80% खालसा भूमि जो थी। अब नीमूचा जो किसान आंदोलन है, ठीक है, नीमूचा का नाम जो है अलवर में, वो है मुख्य क्षेत्र कौन सा है? बानसूर और थानागाजी क्षेत्र। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नीमूचाना का जो मुख्य क्षेत्र है वो कौन सा है? बानसूर और थानागाजी। नेतृत्वकर्ता कौन है? माधो सिंह, गोविंद सिंह, ठीक है, अमर सिंह, गंगा सिंह। 2 नाम याद रखने हैं, माधो सिंह और गोविंद सिंह तो याद रखने ही रखने हैं। माधो सिंह और गोविंद सिंह तो क्या करने? याद रखने ही रखने हैं, माधो सिंह और ये। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। आइए, प्रथम ये भी चरणों में है, ठीक है, इसके 2 चरण हैं, याद रखना। ठीक है, प्रथम चरण में कारण क्या था? जंगली सुअरों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मारना द्वारा जंगली सुअरों पर मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1922 में महाराजा जय सिंह ने प्रतिबंध हटा दिया। 1922 में किसने हटा दिया? प्रतिबंध हटा दिया, काम खत्म। द्वितीय चरण जो था वो 1924-25 में था। नए भूमि बंदोबस्त पर विरोध किया गया था, अलवर भूमि बंदोबस्त। अब इसमें क्या हुआ था? इसमें जो है 3 जनों ने इसको भूमि बंदोबस्त किया था। एक तो था पाउलेट द्वारा, एक डायर द्वारा, और एक NL रिक्को द्वारा।
इनमें क्या हुआ था, इनमें 3 दिनों ने इन्होंने किया था। भू राजस्व में 40% की वृद्धि हुई थी एनएल टिक्को द्वारा 1924 में। ठीक है, तो इसमें विशेष और राजपूत एवं ब्राह्मणों को विशेषाधिकार जो मिले हुए थे वो समाप्त हो गए थे एनएल टिक्को द्वारा। ठीक है, जनवरी 1925 में अलवर के 200 राजपूत किसानों ने दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अधिवेशन में भाग लिया तथा पुकार नामक पर्चे में अपनी शिकायतों का विवरण प्रस्तुत किया। लाइन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन आने की संभावना एक तो पुकार से है। पुकार जो है नामक पर्चे में अपनी शिकायतों, पुकार जो किसने लिखा था, कहाँ लिखा, पहले याद रखना। जनवरी 1925 में अलवर के 200 राजपूत किसानों ने दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में अधिवेशन में भाग लिया तथा पुकार नामक पर्चे में अपनी शिकायतों का विवरण प्रस्तुत किया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, याद रखना ये लाइन। महाराजा जयसिंह ने अलवर में सभा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अलवर में क्या कर दिया, सभा करने में क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तो राजपूत किसान जो है वो कहाँ पे, नीमूचाणा नामक स्थान पर एकत्रित हुए। 7 मई 1925 में जयसिंह ने किसानों को समझाने के लिए किसको भेजा, रामभद्र ओझा को भेजा। किसान नहीं माने तो नीमूचाणा हत्याकांड हुआ। नीमूचाणा हत्याकांड कब हुआ, 14 मई 1925। ये जो मैंने जो 4-5 हत्याकांड लिखाए हैं, इन हत्याकांड से क्वेश्चन आता है बहुत बार, इनकी डेटें पूरी पूछता है, तो डेटें याद रखना। नीमूचाणा 14 मई, नीमूचाणा 14 मई। अलवर की बानसूर तहसील में नीमूचाणा गांव में किसानों की शांतिपूर्ण सभा पर छज्जू सिंह, याद रखना छज्जू सिंह, ने गोलियां चला दी जिसमें किसान शहीद हुए और 39 किसानों को क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर दिया गया। ठीक है, छज्जू सिंह ने गोलियां चलाई थी, याद रखना। छज्जू सिंह को क्या कहते हैं, राजस्थान का जनरल डायर। 50 बार क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान का जनरल डायर, राजस्थान का जनरल डायर छज्जू सिंह। छज्जू सिंह का संबंध किससे है, तो नीमूचाणा हत्याकांड से, याद रखना। नेक्स्ट है, गांधी जी ने यंग इंडिया नामक समाचार पत्र में इसे दोहरी डायटशाही कहा। किसे, ये नीमूचाणा हत्याकांड को क्या कहा, दोहरी डायटशाही, तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विवक्त बताया, वो उससे भी भयंकर बताया। रियासत नामक समाचार पत्र में इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समान बताया गया, किसमें, रियासत में। और तरुण राजस्थान में इस घटना का सचित्र प्रकाशन किया गया, तरुण राजस्थान में। ठीक है ना, तरुण राजस्थान। जांच समितियाँ बैठी गई, बिल्कुल बैठेगी। ठीक है, राजस्थान सेवा प्रभा द्वारा कन्हैयालाल कलंतरी, हरिभाई किंकर और लादूराम जोशी, एक तो ये राष्ट्रीय स्तर पर बैठी गई, उसका अध्यक्ष था माणिक्यलाल कोठारी और राम नारायण चौधरी। ठीक है, और इसी में इनको नीमूचाणा हत्याकांड की संज्ञा दी गई थी। अलवर राज्य में छज्जू सिंह, सुल्तान सिंह और रामचरण, ये तीनों नाम इसमें आएंगे। ठीक है, अब आइए देखना 18 नवंबर 1925 में महाराजा जय सिंह एवं नीमूचाणा गए नए भूमि बंदोबस्त के स्थान पुराना भूमि बंदोबस्त लागू किया गया। मेव किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन मेवात क्षेत्र में, अलवर, भरतपुर और ये कौन सा, गुड़गांव, मेवात क्षेत्र में। इसमें मेव किसानों द्वारा आंदोलन का प्रारंभ किया गया। 1932 में अलवर के तिजारा, रामगढ़, किशनगढ़, ठीक, लक्ष्मणगढ़ आदि क्षेत्रों के लगान वृद्धि के विरोध में आंदोलन हुआ। 1932 में मोहम्मद अंदी ने अंजुमन खादिम उल इस्लाम संगठन की स्थापना की। ठीक है, इस आंदोलन को जमीयत तबलीगी उल इस्लाम संगठन का भी क्या मिला, सहयोग मिला। नेतृत्वकर्ता कौन है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, नेतृत्वकर्ता कौन है, यासीन खां, गुलाम मीम नारंग, मोहम्मद अली। ठीक है, अलवर, अम्बाला, गुड़गांव। मांगे, प्रमुख मांगे कौन कौन सी है, तो उर्दू को बढ़ावा दिया जाए, मस्जिदों पर से सरकारी नियंत्रण समाप्त हो, सरकारी नौकरियों से मुस्लिम पदों की संख्या बढ़ाई जाए और मुस्लिमों के लिए पृथक स्थल खोले जाए। उपरोक्त मांगों के साथ ये आंदोलन सांप्रदायिक हो गया। और 1923 में तिजारा में सांप्रदायिक दंगे हुए जिनकी आड़ में अंग्रेजी सेना अलवर में प्रवेश कर गई। तिजारा, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा तिजारा से। ठीक है, अलवर के महाराजा जयसिंह को पद से हटा दिया गया तथा वे पेरिस चले गए। कहाँ चले गए, पेरिस चले गए। किसानों की मांगों की जांच के लिए मुस्लिमों की ओर से काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को समिति में शामिल किया गया। ठीक है, ये था यहाँ का। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें ये बस ये तिजारा ने 2-3 चीज़ पूछ सकता है इससे, अलवर से। भरतपुर किसान आंदोलन हालत डाउन हो गई थी, नाम आते ही भोजी लंबरदार, याद रखना है खाली इससे। क्या याद रखना है, भोजी लंबरदार का संबंध किससे है, तो भरतपुर किसान आंदोलन से। अभी क्वेश्चन आया था हाल ही में, उसको पढ़ने के बाद लोगों को दिमाग ख़राब हो गया कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आया। नेक्स्ट है जाट किसान आंदोलन। जाट किसान आंदोलन का है मातृकुंडिया, रासमी, चित्तौड़गढ़। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं, याद रखना, राजस्थान का हरिद्वार, मातृकुंडिया, रासमी, चित्तौड़गढ़। प्रारंभ जून 1880, जुलाई 1880 में महाराणा सज्जन सिंह ने मांगे मान ली और ये ख़त्म। ठीक है, छोटा आंदोलन है, छोटे आंदोलन में खाली एक तो मातृकुंडिया पूछ सकता है जाट आंदोलन का। ठीक है, 1980 सबसे पुराना है, पर ये सफल नहीं हुआ था, इसलिए पहला नहीं मानते। पहला बिजोलिया को ही माना जाता है इसीलिए, क्योंकि ये सफल नहीं हुआ था, कोई बड़ा, क्योंकि इतना बड़ा हुआ नहीं था।
शेखावटी किसान आंदोलन जो है, शेखावटी जयपुर रियासत का पश्चिमी भूभाग है जहाँ बड़े बड़े किसान आंदोलन हुए। ठीक है, अब शेखावटी में सीकर, पंचपाणे और सीकर। ठीक है, अब सीकर में तो अर्ध स्वतंत्र राज्य है सीकर, और पंचपाणे जो है उसमें नवलगढ़, मुरलीसर, डुंडलोत, बिसाऊ, मंडावा। ठीक है, ये 5 जो थे ये इधर शेखावटी से थे। अब 1922 में सीकर के जाट किसानों ने राव राजा कल्याण सिंह के विरुद्ध में क्या किया, आंदोलन किया। प्रमुख कारण क्या है, अत्यधिक भू राजस्व, वही बेगार प्रथा, सामाजिक भेदभाव, इजाफा कर, इम्पोर्टेंट है इजाफा कर, कि प्रति बीघा 2 आना कर में वृद्धि करना। ठीक है, प्रति बीघा 2 आना कर में वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, जकात कर जो है आयात निर्यात कर के समान था। जरीब की लंबाई 165 फीट के स्थान पर 12.5 आधी वो नापते थे। ठीक है, जरीब की। और नरोत्तम लाल जोशी ने शेखावटी जकात आंदोलन चलाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि ये शेखावटी जकात आंदोलन किसने चलाया, तो नरोत्तम सिंह जोशी ने। सर्वप्रथम शेखावटी के किसान जट जयप्रद की रियासत में राजस्व अधिकारी RI डलेंसी से मिले। किससे मिले, कोई नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। राजस्थान सेवा संघ के सचिव रामनारायण चौधरी एवं हरि ब्रह्मचारी भी आंदोलन से जुड़े। रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र में शेखावटी की खबरों का प्रकाशन किया। राव राजा कल्याण सिंह ने रामनारायण चौधरी, अरे क्या हो रहा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राव राजा कल्याण सिंह ने रामनारायण चौधरी तथा राजस्थान को शेखावटी से प्रतिबंधित कर दिया। वैसे नहीं आने वाला, क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, नेक्स्ट लाइन क्वेश्चन आने की संभावना। रामनारायण चौधरी ने लंदन से प्रकाशित किससे, डेली हेराल्ड समाचार पत्र में शेखावटी की खबरें छपवाई। ठीक है, याद रखना, लंदन से प्रकाशित कौन सा, डेली हेराल्ड। विपक्षी नेता कौन है, पैथिक लॉरेंस ने लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में शेखावटी का मुद्दा उठाया। हाउस ऑफ कॉमन्स में किसने उठाया, पैथिक लॉरेंस ने, याद रखना। 1932 में झुंझुनू में अखिल भारतीय जाट महासभा का आयोजन हुआ, अधिवेशन हुआ, जिसमें फूला देवी नामक महिला चर्चित हुई। अब आ सकता है क्वेश्चन, फूला देवी जो है इसका संबंध किससे है, फूला देवी का जो संबंध है वो शेखावटी से है, ये पूछा जा सकता है। अब आने की संभावना है इस क्वेश्चन की। ठीक है, 1933 में जाट क्षेत्रीय महासभा का प्रथम अधिवेशन पलसाना सीकर में हुआ। पलसाना सीकर में हुआ किसका, 1933 में जाट क्षेत्रीय महासभा का प्रथम अधिवेशन। अब जाट प्रजापति महायज्ञ, क्वेश्चन आने की संभावना तो क्या है, पर आ सकता है जाट प्रजापति महायज्ञ से। 20 जनवरी 1934 में इसकी स्थापना हुई। बसंत पंचमी के दिन देशराज चौधरी आयोजन करता। पुरोहित अगर पूछा जाए तो खेमराज शर्मा पंडित जी ने बुलाए। ठीक है, यजमान कौन है, कुंवर हुकम सिंह। यज्ञ कमेटी के मंत्री मास्टर चंद्रभान सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। 1935 में सर छोटूराम चौधरी व रतन सिंह के प्रयासों से किसानों एवं कल्याण सिंह के मध्य समझौता हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रतन सिंह के प्रयासों से किसानों और किससे, कल्याण सिंह के मध्य क्या हुआ, समझौता हुआ और खत्म। ठीक है, अब शेखावटी आंदोलन से जुड़ी प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी है उसको एक की नज़र में हम लोग देखते हैं ताकि उससे क्वेश्चन आए। 1934 की 3 घटनाएं। 25 अप्रैल को कटरातल सम्मेलन, 25 अप्रैल कटरातल, 16 मई हनुमानपुरा 3 कांड। ठीक है, और 21 जून जयसिंहपुरा हत्याकांड। ठीक है, तीनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जयसिंहपुरा हत्याकांड, ठीक है, हनुमानपुरा हत्याकांड और ये क्या बोलते हैं, कटरातल सम्मेलन। कटरातल सम्मेलन जो है 25 अप्रैल 1934। ठीक है, सिहोट के सामंत मान सिंह द्वारा सोतिया का बास, ठीक है, सोतिया का बास नामक गांव में महिलाओं से क्या हुआ, दुर्व्यवहार किया गया, जिसके विरोध में 10,000 से अधिक महिलाएं एकत्रित हो गई। अब इन महिलाओं की जो अध्यक्ष नेतृत्व करता है, जो अध्यक्ष था वो कौन था, नेतृत्व करता है अध्यक्षता किसने की, किशोरी देवी। किससे की, किशोरी देवी हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी। मुख्य वक्ता कौन थी, उत्तमा देवी, और अन्य महिलाएं जो है दुर्गा देवी और फूला देवी। इसमें भी फूला देवी मैंने बताया था, फूला देवी का संबंध आ सकता है, क्वेश्चन बहुत ज़रूरी आएगा, देखना। जयसिंहपुर हत्याकांड जो है वो झुंझुनू से हुआ था 21 जून में से। ठीक है, रुंडलोत ने सामंत हरनाथ सिंह ने भाई ईश्वरी सिंह ने जयसिंहपुरा गांव में किसानों पर गोलियां चला दी। राजस्थान का प्रथम हत्याकांड था जिसने आरोपियों को सजा दी। याद रखना, राजस्थान का प्रथम हत्याकांड था, बट इस समय हत्याकांड तो हुए पर आरोपियों को सज़ा नहीं मिली। ये पहला हत्याकांड है जिसमें आरोपियों को सज़ा मिली, याद रखना, जयसिंहपुरा हत्याकांड। 1935 में 22 मार्च, 25 अप्रैल और 28 अप्रैल। ठीक है, खुड़ी गाँव घटना, कुंदन हत्याकांड और कोडड़ा व कारवा पलथाना हत्याकांड। डेटें पूछी जाती है 1935 में 3, 22 मार्च, 25 अप्रैल और 28 अप्रैल। ठीक है, खुड़ी गाँव घटना, कुंदन हत्याकांड और कोटड़ा। कुंडी गाँव घटना जो हुई थी 22 मार्च 1935 की है, सीकर की हुई थी। कहाँ की है, सीकर की। जाट दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया गया तथा रत्ना जाट की हत्या कर दी गई। ठीक है, कहाँ,
रत्ना जाट की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, याद रखना। आगे चलेंगे। इसका विरोध करने पर कैप्टन वेब ने लाठीचार्ज किया और गांधी जी ने हरिजन नामक समाचार पत्र में इसकी निंदा की। ये सारे जितने समाचार पत्र है ना, इससे क्वेश्चन आने की संभावना और क्योंकि असत्य और सत्य कथन में पूछेगा इनको। तो गांधी जी ने हरिजन नामक समाचार पत्र में इसकी निंदा की थी। इसकी ये जो जाट दूल्हे जो खुंडी गाँव घटना, याद रखना, खुंडी गाँव घटना कहाँ की है, सीकर की है, 22 मार्च 1935 की है। नेक्स्ट चलेंगे आगे। कर्मवीर नामक समाचार पत्र में इसकी आलोचना की। कर्मवीर नामक समाचार पत्र। कुंदन हत्याकांड जो है 25 अप्रैल 1935 का है, 25 अप्रैल 1935 सीकर में। दापी देवी, बिल्कुल पूछेगा, दापी देवी का संबंध। दापी देवी के नेतृत्व में किसानों ने कर देने से मना कर दिया तथा कैप्टन वेब ने किसानों पर लाठीचार्ज फायरिंग कर दी। इसमें 4 किसान क्या हो गए, शहीद हो गए। कौन कौन हुए, टिकू राम, तुलचा राम, चेतराम, आसाराम, सारे राम जो थे वो शहीद हुए थे इसमें कुंदन हत्याकांड में। कौन कौन से एक बार आई बोलना, टिकू राम, तुलचा राम, चेतराम और आसाराम। राजस्थान का एकमात्र हत्याकांड जिसकी चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन में हुई थी, याद रखना। राजस्थान का एकमात्र हत्याकांड जिसकी चर्चा कहाँ हुई थी, हाउस ऑफ कॉमन लंदन में। चिड़ावा का गांधी जाने वाले मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने अमर सेवा समिति की स्थापना की। अमर सेवा समिति की स्थापना किसने की, प्यारेलाल गुप्ता, चिड़ावा का गांधी। ठीक है। तारकेश्वर शर्मा ने ग्राम हस्तलिखित एवं गणेश नामक समाचार पत्र निकाला। तारकेश्वर शर्मा ने। पन्ना सिंह और नेत्राम सिंह का संबंध भी शेखावटी किसान आंदोलन से है। पन्ना सिंह और इन दोनों का संबंध कहाँ से है, तो शेखावटी किसान आंदोलन से। जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। अगर तुम्हारा क्वेश्चन आएंगे तो इनमें से दिख जाएंगे तुम्हारे को। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे आगे हम लोग। बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर में मैं इसी में अभी एक एक में तुम्हारे को सब चीज़ बता रहा हूँ, सुनते आना। ठीक है। उदासर किसान आंदोलन। उदासर किसान आंदोलन जो है 1937 का है। सबसे पहली बात क्या, 1937 का है। ठीक है। ये इधर जो है जागीरी भूमि है और ये खालसा भूमि है। ठीक है, मैंने बताया था पहले तुम्हारे को, जागीरी भूमि और खालसा भूमि। उदासर किसान आंदोलन में है। इसका नेतृत्वकर्ता कौन है, याद इसी में याद रख लेना इसके आगे, क्योंकि इसके आगे मैं सब एक ही चीज़ें बता रहा हूँ, इसमें सारी चीज़ें इसी पेज पे बता रहा हूँ। उदासर किसान आंदोलन का जो नेतृत्व करता है वो जीवन राम चौधरी। जीवन राम चौधरी, ऊपर लिख रहा हूँ, जीवन राम चौधरी। ठीक है ना, नेतृत्व करता। अब इसमें क्या हुआ था, बीकानेर के जागीरी क्षेत्र में चलने वाला प्रथम संभावित किसान आंदोलन था। और इस समय उदासर का जो सामेत था वो कौन था, भोपाल सिंह था। कौन था उदासर का, उदासर किसान आंदोलन में उदासर का कौन था, तो भोपाल सिंह था। ये तो था पहला उदासर। कब हुआ था, 1937, याद रखना 1937। नेक्स्ट है महाजन किसान आंदोलन। महाजन किसान आंदोलन जो है 1938-42 में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन है, 1942 में, इसमें 38-42 में वो था पूर्णमल। कौन था, पूर्णमल जो है। और उसमें जो कारण जो रहा ना, वो रहा भूंगा कर में वृद्धि करी। याद रख लेना आप, तो भूंगा कर में वृद्धि करी। 1942 में क्या हुआ था, ठीक है, जगन्नाथ जोशी एवं किसानों के मध्य समझौता हो गया और भूंगा कर में कमी कर दी गई, ताकि इससे क्या हुआ, महाजन किसान आंदोलन समाप्त हो गया। इंपॉर्टेंट जो आएगा दुधवा खरा किसान आंदोलन आएगा। दुधवा खरा से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना दुधवा खरा से है। ठीक है, याद रखना। दुधवा खरा जो किसान आंदोलन है, दुधवा खरा चूरू में किसान आंदोलन शुरुआत हुआ था 1944 में। कब हुआ था, 1944 में शुरुआत हुई थी आंदोलन की। इसका कारण जो था ये था बकाया राशि का बहाना बनाकर किसानों को उनकी ज़मीन से बेदखल कर देना। ठीक है, और उनको बोल दिया कि तुम्हारी इतनी राशि बकाया, और उनको ज़मीन से बेदखल कर दिया। दुधवा खरा का जो सामंत था वो कौन था, सूरजमाल सिंह। याद रखना, सूरजमाल सिंह। सूरजमाल सिंह था। ठीक है। नेतृत्वकर्ता कौन थे, हनुमान सिंह। 65 दिन भूख हड़ताल की थी हनुमान सिंह ने। कहाँ पे, जेल में। कहाँ पे की, जेल में की थी। 65 दिन तक भूख हड़ताल। और सेकंड जो थे मकाराम वेद। नेतृत्वकर्ता दुधवा खारा में नेतृत्वकर्ता कौन है, हनुमान सिंह और मकाराम वेद। ठीक है। और महिलाओं का नेतृत्व मकाराम वेद की जो बहन थी ना, उन्होंने किया था खेतूबाई का संबंध बीकानेर से, याद रखना। सॉरी, दुधवा खारा से, चूरू से। ये किसका संबंध है, खेतूबाई, याद रखना, किसका, खेतूबाई का। रायसिंह नगर हत्याकांड 1 जुलाई 1946 का है। रायसिंह नगर हत्याकांड, इसमें क्या हुआ था, तो 1942 में रघुवर दयाल गोयल, ठीक है, बीकानेर राज्य में लोक परिषद की स्थापना की। ठीक है, इससे लोक परिषद की स्थापना की तथा 30 जून 1946 को गंगानगर के रायसिंह नगर नामक स्थान पर इसका अधिवेशन आयोजित किया। फिर बता रहा हूँ, सुनना एक से। 1942 में क्या हुआ था, रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य लोक परिषद की स्थापना की। ठीक है, और 30 जून 1946 में गंगानगर में इसका रायसिंह नगर जो नगर था, इस पर इसके अधिवेशन की आयोजित किया था। 1 जुलाई 1946 को निकाले गए जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग कर दी गई।
बीरबल सिंह नामक कार्यकर्ता शहीद हुआ। ठीक है, बीरबल सिंह नामक कार्यकर्ता कहाँ शहीद हुआ था? यहाँ पे इसमें यहाँ पे जुलूस निकाले थे वहाँ पे, और 1 जुलाई 1942 को। और इसी चक्कर में 17 जुलाई 1946 में बीकानेर प्रजामंडल के कार्यकर्ता से ने बीरबल दिवस मनाया। ठीक है, बीकानेर बीरबल दिवस जो है, बी बीकानेर बी बीरबल राय सिंह नगर हत्याकांड से संबंध है बीरबल दिवस का। खालसा भूमि से जो क्वेश्चन है, गंग नहर किसान आंदोलन। गंग नहर किसान आंदोलन जो है 1927 में राय सिंह ने गंग नहर का निर्माण किया था। ठीक है, अभियानाकार सिंचाई करने की मांग। ठीक है, अभियानाकार जो था ये लगाया था। जमींदार एसोसिएशन का गठन हुआ था 1929 में। मुख्यालय का गंगानगर। अध्यक्ष दरबार सिंह और करतार सिंह। ये क्वेश्चन आया था अभी, दरबार सिंह और करतार सिंह इंपॉर्टेंट है। और गंगा सिंह द्वारा मांगे स्वीकार कर ली गई थी। ठीक है, और इस चक्कर में गंग नहर किसान आंदोलन समाप्त हुआ। तो ये थे राजस्थान किसान आंदोलन। जनजातीय आंदोलन नहीं है इसमें, खाली किसान आंदोलन हम लोगों ने सारे पढ़े हैं। सारे जो किसान आंदोलन है वो हम लोगों ने इसमें जब पढ़े हैं, जो भी किसान आंदोलन है। अब दूसरी बात क्या है, इसका जो PDF है जो है, वो PDF अगर किसी को चाहिए तो आप लोग एक नंबर पे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। ठीक है, आप लोगों के पास PDF पहुंच जाएगी। अब वो नंबर कौन कौन से है, तो नंबर एक बार आप लिख लीजिए, 8890342022। ये नंबर है व्हाट्सएप पे। आप लोग इस पर व्हाट्सएप कर देना, आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी। किसान आंदोलन का जो वीडियो था ये चीज़ था, इसमें एक ही वीडियो में पूरा संपूर्ण किसान आंदोलन हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश करी। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और जिसको अगर शॉर्ट में देखना है कि अपन चलते फिरते इस वीडियो को देख लें, तो आप लोग इसको सुन के चले जाए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। गलत होने की संभावना बहुत बहुत कम है। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट में। ठीक है, और चैनल में नए हैं तो आप लोगों का सपोर्ट तो हम लोगों को चाहिए ही चाहिए, तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें। ठीक है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और लाइक और शेयर आप लोग करते रहें। थैंक यू।